हेलो दोस्तों, वी नो दैट कि हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है और भारत का भूगोल हम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत भारत का भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे ये टॉपिक को हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें आखिर जो कवर करना है कौन सी टॉपिक को कवर करना है। क्योंकि अगर हमें टॉपिक पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक कब कवर करनी है, किस प्रकार से करनी है, तो हमें पढ़ने में क्या आता है, अच्छा लगता है और हमें जोश भी मिलता है पढ़ाई करने में। ठीक है, तो इसी को लेकर मैंने सारा ये जो हम पढ़ने वाले जो क्या क्या कवर करेंगे उसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा चर्चा किया। तो पहले देखिए हम क्या पढ़ेंगे, भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि भारत का सामान्य परिचय किस प्रकार है, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इसके पड़ोसी देश क्या क्या है। ठीक है, और ये कौन सी देश में किस देश से सीमा कौन सी मिलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, भारत का भौतिक विभाजन, कि भौतिक तौर पर यानी फिजिकल तौर पर हमारा जो भारत का विभाजन किस प्रकार से किया गया, यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में। तीसरा टॉपिक हमारा है क्या है, तीसरा टॉपिक हमारा है भारत का अपवातंत्र। भारत का अपवातंत्र, इसे हम क्या कहते हैं, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम बोल सकते हैं कि जो नदी है, नदी के यानी अपवाह तंत्र या फिर हाँ अपवाह तंत्र किस प्रकार से है भारत में, नदी झील तालाब किस प्रकार से है और कहाँ पे कौन सा नदी में कौन सा बांध बनाया गया, कौन सी नदी कहाँ से निकलती कहाँ पे जाके मिलती है, ये सारा कुछ कवर करने वाला तीसरा। ठीक है, चौथा हमारा क्या, भारत की प्रमुख चट्टानें, कि भारत में कौन कौन से चट्टानें हैं और किस प्रकार से हो, उसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, और इसके साथ में उस मृदा भी पढ़ेंगे, उनका मिट्टी किस प्रकार से। ठीक है, रॉक्स एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया। पांचवा जो है हमारा भारत का मानसून तथा वर्षा, भारत में मानसून किस प्रकार से कैसे आता है, पछुआ पवन कैसे आता है, हमारे जो द्वीपीय भारत है उसके सबसे पहले जो ठंडी में वर्षा होती है किस प्रकार से होती है, आम्र वर्षा क्या होता है, पश्चिमी मानसून क्या होता है, पछुआ पवन क्या होता है, ये सारी चीज को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगला छठा टॉपिक क्या है, भारत में वन यानी फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में वन किस प्रकार से, इसका फैलाव कैसे कैसे, कौन सा वन कहाँ पे, कौन से वन में कौन सा ये बना हुआ है। फिर देखेंगे भारत में खनिज का संपदा यानी मिनरल इन इंडिया। ठीक है, फिर जो हमारा आठवां टॉपिक हो क्या होगा, भारत में जल कृषि तथा पशुपालन, भारत में जल कृषि तथा पशुपालन यानी वाटर एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स हस्बेंड्री इन इंडिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे भारत में वन्य जीव तथा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वन्य जीव तथा राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ठीक, ये हमारा 10 टॉपिक यहाँ, सॉरी 9 टॉपिक हुआ। 10वां टॉपिक क्या है, भारत की जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद देखेंगे भारत में उद्योग किस प्रकार से है, भारत के ऊर्जा संसाधन किस प्रकार, इंडियस एनर्जी रिसोर्सेस, भारत में परिवहन किस प्रकार से है, भारत में परिवहन किस प्रकार से और कैसे हो रहा है। ठीक है, इसमें इसका जीडीपी में भी क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी कुछ कुछ चर्चा कर लेंगे। ठीक, आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा 14 नंबर, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, जो नेशनल डिजास्टर होती है यानी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हुआ, बाढ़ हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस हम करने वाले हैं। तो भाई जो भी है ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि पूरा पूरा कवर हो रहा है ज्योग्राफी का। यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन जो टॉपिक हमारा क्या रखा हुआ, 15 नंबर टॉपिक देखिए क्या, भारत की प्रजातियां तथा जनजातियां, भारत में क्या कौन कौन सी स्पीसीज या फिर ट्राइब्स हैं। ठीक है, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, ये सारी जो प्रजातियां हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद विविध में हम मिसलेनियस पढ़ेंगे। मिसलेनियस में क्या, भारत की प्रमुख घाटियां, जलप्रपात, झीलें, दर्रे, नदी, घाटी परियोजना, अनुसंधान केंद्र इत्यादि को हम कवर करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे भारत का मानचित्र। और हाँ भाई, एक चीज बोलना तो मैं भूल ही गया कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपके पास पेन कॉपी लेके बैठे, और हाँ आपके पास एटलस होना चाहिए। एटलस कहने का मतलब मैपिंग का बुक होना चाहिए, चाहे एटलस का हो या फिर किसी और, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड का ही अच्छा रहता है, तो आप ऑक्सफोर्ड का या फिर किसी और भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, जिसमें पूरा ओवरऑल यानी पूरा वर्ल्ड के साथ साथ यानी इंडिया का साथ साथ पूरा वर्ल्ड का भी मैपिंग किया रहता है, तो आप उसे खरीद लें एटलस।
तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है भूगोल को पढ़ना, यानी भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल को पढ़ने से पहले हमें जान लेते हैं कि ये जो फोटो में दिखाया गया आपका ये कौन है। तो ये हमारा एरेटोस्थनीज है। कौन है? एरेटोस्थनीज नामक व्यक्ति है, यानी साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले ही ज्योग्राफी यानी जो भूगोल है ना, जो भूगोल है उसको दो भागों में तोड़ा है। जियो प्लस ग्राफोस यानी पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन ही क्या होता है? भूगोल होता है, यानी ज्योग्राफी होता है। और एरोटोस्थनीज नामक ये जो व्यक्ति हैं ये साइंटिस्ट हुए, और इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए यानी भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। और इसे ही बोला जाता है कि ज्योग्राफी का पिता यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी इज नोन एज क्या? एरेटोस्थनीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि मेन टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसमें से है भारत की सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। भारत के समान जानकारी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो भारत की समान जानकारी में क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या कवर करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक स्थिति। दूसरा हम कवर करने वाले भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। तीसरा हम कवर करने वाले हैं भारत की सीमाएं तथा पड़ोसी देश। और चौथा कवर करेंगे अपन क्या करेंगे? अन्य फैक्ट यानी अदर जो फैक्ट हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से, सबसे पहले हमें ये जानना होगा भारत की भौगोलिक स्थिति के लिए हमें क्या देखना होगा कि उसकी लोकेशन क्या है, यानी वो कहाँ तक है, उसकी स्थिति कहाँ है। दूसरा क्या? भारत का नामकरण। ये भारत का नामकरण भारत ही क्यों पड़ा? ठीक है, हिंदुस्तान यानी कि इंडिया क्यों कहते हैं भारत को, किसी और नाम से क्यों नहीं जाना जाता, इसके बारे में जानेंगे कि इसका नाम भारत किस प्रकार पड़ा, कैसे पड़ा। तीसरा भारत का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या। भारत का क्षेत्रफल कितना, इसमें जनसंख्या या क्या महत्व, जनसंख्याएं भी कितनी है। चौथा नंबर हम पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से कहाँ का तक है। ठीक है, तो चलिए अब भारत की अवस्थिति को हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? अपना इंडिया है। ठीक है, ये हमारा भारत है। इस भारत की अवस्थिति यानी लोकेशन को हम थोड़ा जानते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो भारत की अवस्थिति देखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे नजर दौड़ाना पड़ेगा कि ये हमारा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो ये हमारा क्या है? पूरा वर्ल्ड है। अगर पूरा वर्ल्ड को हम क्या करते हैं? चार भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या? इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर हमारा क्या हो जाता है? ये नॉर्थ हो जाता है, ऊपर तरफ नॉर्थ हो जाता है, नीचे तरफ क्या हो जाता है? साउथ हो जाता है। इतनी बात आप सबको भी पता है। और ये इधर हो गया ईस्ट, और ये हो जाता है हमारा वेस्ट। ठीक है, अब जिस प्रकार से ये भूमध्य रेखा वर्ल्ड के यानी संसार के बीचों बीच से गुजारा गया, उसी प्रकार से संसार के बीचों बीच ऊपर से अगर हम एक और रेखा खींचे तो इसे हम कहते हैं क्या? तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, ग्रीनविच लाइन भी इसे कहा जाता है, हालांकि ये प्राइम मेरिडियन हो गया। ठीक, तो अब देखिए ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस प्रकार से हमारा भारत कहाँ है? वी नो दैट कि हमारा भारत ये है ना। सभी जानते हैं कि हमारा भारत यहाँ, अपना हिंदुस्तान यहाँ। ये हमारा हिंदुस्तान इस प्रकार से गया, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट। ठीक है, तो हमारा जो भारत है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में हमारा क्या भारत है। किसके हिसाब से? अगर पूरा यूनिवर्स से बोलते हैं, अगर हम पूरा ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखें पूरा वर्ल्ड में, तो हमारा भारत नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो हमारा जो अक्षांश हो जाता है, अक्षांश और देशांतर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अक्षांश यानी जो सुता हुआ भाग है, जो सोया हुआ भाग, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। ये जो लाइन गया और ऊपर से जो आया है, ये जो लाइन है, उसे क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। यानी सुतल जो है उसको अक्षांश कहेंगे, और जो खड़ा है उसको देशांतर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अक्षांश और देशांतर की थोड़ी सी और झलक हम थोड़ा और जान लेते हैं कि भारत
अक्षांश और देशांतर में कहाँ पे स्थित है। तो हमें क्या दिखाई देता है, ये जो अक्षांश है, अक्षांश के हिसाब से हमारा जो भारत है वो कहाँ पे है, अक्षांश के हिसाब से हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध, यानी ये नॉर्थ वाली साइड में है। ठीक है, अगर देशांतर के हिसाब से बात करें, ये पूरब की तरफ है क्योंकि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, ये ईस्ट जिधर है उधर क्या है, पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न रीजन यानी ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हमारा क्या है, इंडिया बसा हुआ है। ये हमारा लोकेशन हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, अब इस लोकेशन के बावजूद भी हमें क्या जानना है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा हम जानते हैं कि 7 महादेशों से मिलकर बना है, 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों से ये पूरा हमारा संसार बना हुआ है। ठीक है, अभी 7 में से सबसे जो बड़ा है वो क्या है, एशिया है। क्या है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा। अब एशिया में से हमारा भारत कौन सा एशिया में, सब दक्षिण एशिया। अगर एशिया को भी हम डिवाइड करें तो 2 भाग में, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। दक्षिणी एशिया में हमारा भारत, और दक्षिणी एशिया में से क्या इसमें है, भारतीय उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप में ये हमारा भारत है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं उसको जानते हैं। पहले क्या था हमारा भारत, फिर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये हमारे क्या आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के आगे या भारतीय उपमहाद्वीप के देश, ये 5 देश आते हैं। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक, ये याद आपको रख लेना, यानी याद आपको हो ही जाएगा, अगर आप मैप देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है कि भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। हम मैंने क्या कहा कि ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये अपना क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक, ये भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा से जो दूरी है भारत की वो कितना है, वो दूरी है हमारा कितना, 776 है ना, है ना, कितना, सॉरी 876 ना, 876 किलोमीटर की दूरी है भूमध्य रेखा से हमारा भारत की। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये मैप है, और इस मैप में मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये देखिए, अगर मैं थोड़ा अच्छे से दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि ये हमारा क्या है, ये जो क्या विषुवत रेखा है यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ये हमारा क्या है, ये कर्क रेखा, क्या था, ये हमारा कर्क रेखा है। अब विषुवत रेखा से जो भारत की स्थिति है, जो भारत की दूरी है वो कितना है, 876 किलोमीटर की दूरी पे है। कौन, हमारा इंडिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नामकरण। तो नामकरण अगले वीडियो में, अगले सेशन में देखते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो में अपने दोस्त यार के साथ भेजना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।